चंडीगढ़ के सीआईआई में पहली बार एक एग्जीबिशन लगी है। ये एग्जीबिशन है एमएसएमईज़ के लिए जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करती हैं नॉन इंडिया में। इसमें कई स्टूडेंट्स की एग्जीबिशन लगी है, कई कंपनियां यहाँ पर आई हैं जो हमारे इंडियन आर्मी के जवान होते हैं, उनकी ये टेक्नोलॉजी किस तरह से हेल्प कर सकती है आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये एग्जीबिशन लगे हैं, अलग अलग स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं, टेक्नोलॉजी को डिस्प्ले किया जा रहा है। क्योंकि हमारे इंडियन आर्मी के हम जवानों की हम बात करें तो वो काफ़ी हाईली एल्टीट्यूड एरिया में रहते हैं कई बारी, और इन टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे उनको सर्व किया जा सकता है। अब ये देख सकते हैं, आई थिंक ब्लूट प्रूफ जैकेट और हेलमेट है, और ये कैमरा। सर ये क्या है, क्या ये जो आपने डिस्प्ले किया? ये सर ब्लूट प्रूफ जैकेट्स हैं, ये ब्लूट प्रूफ हेलमेट है, ये आपका एपीआई प्रोटेक्शन को भी रोकेगा, और ये 9mm प्रोटेक्शन रोकेगा, नहीं AK-47 में रोकेगा ये आपका। और ये नाइट विजन डिवाइसेस हैं। जो ये आप कह रहे हैं एपीआई प्रोटेक्शन करेगा, मतलब एपीआई मीन की अगर हम बात करें? एपीआई सर लेवल 4 जैकेट, लेवल 4 की स्टैंडर्ड है, और BIS का लेवल 6 है। BIS लेवल 6 जो स्टैंडर्ड उसको फॉलो करेगा ये। तो इनकी अगर मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करें तो कितना इसका कॉस्ट आता है, कितना खर्चा आता है? और आर्मी के जो अभी पर्सनल आए थे वो अभी देख के गए हैं, उनका कैसा रिस्पॉन्स? सर उनका अच्छा रिस्पॉन्स था। अभी इसका कॉस्टिंग लगभग 1 लाख के आसपास आती है पर जैकेट। और ये हेलमेट अभी हम लोगों ने आर्मी में सप्लाई किए हैं, 1,58,000 हेलमेट अभी हम लोगों ने आर्मी में सप्लाई किए हैं। और ये क्या कॉस्ट करता है हेलमेट? ये 15,000 आसपास जी। और ये जो AK-47 है उससे भी बचाया जाता है? हाँ सर, ये वाला उससे भी बचाएगा आपको, AK-47 के इसके बचाएगा। ये वाला 9mm प्रोटेक्शन है, ये वाला AK-47 है। ये जो नाइट विजन कैमरा है जो काफ़ी अंधेरा होता है उसमें भी प्रॉपर दिख सकता है इस विजन में? पूरा डार्क अंधेरा होगा उसमें काम करेगा आपके। और ये क्या कॉस्ट करता है नाइट विजन कैमरा? ये लगभग 3 लाख के आसपास। 3 लाख के आसपास। ठीक है, मतलब आर्मी पर्सनल की और जो ये वेपन साइट है सर हमारे पास, ये थर्मल वेपन साइट है, और ये II बेस्ड वेपन साइट्स है। ये किस काम है? ये वेपन्स पे लगाने के बाद जब अंधेरा होता है तो वेपन काम तो करे दिखेगा नहीं, तो ये लोग लगा के उससे फिर होता है यूज़। ये अंधेरे में फिर काम करते हैं। ये इस तरह की एग्जीबिशन लगाई गई है जिसमें अलग अलग कंपनीज भी आई हैं, स्टूडेंट्स भी आए हैं, और अब आपको उन स्टूडेंट्स से मिलाते हैं। कई यहाँ पर स्टूडेंट्स आए हैं जिन्होंने डिस्प्ले किया है कि टेक्नोलॉजी से माध्यम से कैसे जो इंडियन आर्मी की हेल्प की जा सकती है। आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी के जवान भी यहाँ पर हैं, और उन लोगों से भी बातचीत करते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो यहाँ पर एक अलग से सेंटर लगा है। आप सब पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, ये क्या आपने बनाया है, अगर हमें डिस्प्ले में बता सकें? सर दिस इज़ अ ट्रैफिक सेंसिंग ड्रोन। इसको हम ट्रैफिक सेंसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। लाइक इसका बैटरी बैकअप 2 to 3 आवर्स तक रहता है। इसको अगर हम हवा में उड़ाएं तो इट कैन सेंस द नंबर ऑफ कार्स एंड नंबर ऑफ पीपल इन इट्स फील्ड ऑफ व्यू। तो अगर कहीं पे भी लाइक डिफेंस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर स्काउटिंग एंड सेंसिंग द पीपल। ऑल्सो अगर कहीं पे सेक्शन 144 लगा हुआ है एंड 4 से ज़्यादा पीपल खड़े नहीं हो सकते, सो इट कैन स्काउट द एरिया एंड लोगों को ये वार्निंग दे सकता है कि यहाँ पे खड़े मत हो, और इतने डिस्टेंस के अंदर 4 से ज़्यादा पीपल अलाउड नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव मेडिकल डिवाइसेस। मेडिकल डिवाइसेस में वी हैव अ मोशन सेंसिंग ग्लव। Motion sensing glove is used for physiotherapy purposes. Just in case due to some injury, a person is not able to move his hand properly और उसके पास restrictions हैं, तो we can use this glove. इसको पहन के दिखा। We can use this glove and ये एक एप्लीकेशन पे ब्लूटूथ के थ्रू एंगल्स दिखाता है पर्सन के, so the doctor can measure the graphical progress of a patient and उसकी रिपोर्ट एक जनरेट कर सकता है, एंड अकॉर्डिंगली उसको फिजियोथेरेपी मेजर्स बता सकता है, मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन। अगर इन सभी मॉडल्स की हम बात करें, स्पेशली आपने आर्मी पर्सनल के लिए बनाए थे, और कितना टाइम लिया इसको बनाने में? सर ये वाला जो ड्रोन है ये हमने लास्ट फरवरी में स्टार्ट करा था। ऑल द पार्ट्स आर असेंबल्ड बट वी बेसिकली वर्क ऑन द कंप्यूटर विजन एंड द AI पार्ट ऑफ द ड्रोन। सो लास्ट फरवरी हमने इसकी कोडिंग स्टार्ट करी थी, एंड नाउ वी हैव अचीव्ड बेसिक ट्रैफिक सेंसिंग सिस्टम जिसमें हम इसको प्राइवेट सिस्टम इकोसिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। एंड फॉर दिस मेडिकल डिवाइसेस वी हैव टेकन 2 to 2.5 ईयर्स फॉर ईच प्रोजेक्ट, तो ताकि वो इंडस्ट्री यूज़ में यूज़ हो सकें। अभी आर्मी पर्सनल भी यहाँ पर आए थे, कोई ऑफिसर, तो उन्होंने पूछा था और इसका क्या कॉस्ट आया, उनका कैसा अप्रिशिएशन? सर काफ़ी खुश थे इनको देख के। लाइक प्रोस्थेटिक आर्म यूज़ हो सकती है आर्मी में, डिफेंस में। लाइक हमारे जो DRDO में टेस्ट्स होते हैं बॉम्ब्स के, तो वी कैन यूज़ प्रोस्थेटिक आर्म्स फॉर दैट, बिकॉज नॉर्मल आर्म के ऊपर जर्क काफ़ी जर्क लगता है बॉम्ब फेंकने में। सो वी कैन यूज़ रोबोटिक आर्म फॉर दैट, उनकी टेस्टिंग के लिए, एंड ऑल्सो लोगों की सेफ्टी इससे काफ़ी
बढ़ सकती है अगर हम रोबोटिक आर्म्स यूज़ करें। एंड लाइक हम अगर इंडस्ट्री लेवल पे बात करें तो हॉस्पिटल्स लाइक PGI एंड GMCS32, तो वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं एंड वी आर गेटिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स फ्रॉम दैट एंड वी आर क्रिएटिंग सॉल्यूशंस। और भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर एग्जीबिशन लगाए गए हैं। IIT रोपड़ की हम बात करें इंस्टीट्यूट की, तो उनकी तरफ से भी ये एग्जीबिशन यहाँ पर लगाया है। उधर अपने ये क्या चिप्स क्या बनाया है और इसका क्या यूज़ है? ये फ्लेक्सिबल हीट पैचेस है जो कि नॉर्मली इंडियन आर्मी जो जैकेट्स यूज़ करती है इन सियाचिन ग्लेशियर और लेह लद्दाख रीजन में, वहाँ पे उन जैकेट्स का वेट काफ़ी होता है, उसमें 6 से 7 टाइप के डिफरेंट लेयर होते हैं। तो टू रिप्लेस दोज लेयर और उसको लाइट वेट बनाने के लिए हम लोगों ने ये हीटेड पैचेस बनाए। ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, आप इसको मोड़ सकते हैं। आप इसके साथ में ये वाटर रेजिस्टेंस है, स्वेट रेजिस्टेंस मटेरियल है ये पूरा, तो इसके साथ में आप जैकेट्स को हीट कर सकते हैं। इसी के साथ में जब -20 के नीचे जब भी काम करते हैं तो वहाँ पे लिथियम आयन की जो बैटरीज है वो काम नहीं कर सकती है, तो इसके लिए हम लोगों ने कुछ सुपर कैपेसिटर्स बनाए हैं। तो ये सुपर कैपेसिटर की हेल्प से हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि -40 डिग्रीज तक चले जाए। ये जैसे कि आप देख रहे होगे यहाँ पे कि ये जो हीटेड पैचेस है, फ्लेक्सिबल हीट पैचेस, तो ये हम लोग जो कि सर्टन लोकेशंस है कि चेस्ट हो गई, लंग्स हो गए या थाइज हो गई, यहाँ पे लगा सकते हैं सो दैट अपने जैकेट्स गर्म हो। जैसे हम हाईली एल्टीट्यूड एरिया की हम बात करें, लेह लद्दाख में काफ़ी विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, माइनस तक ये जाता है, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आर्मी ऑफिशियल के लिए। और इसको बनाने में कितना समय लगा और आपका कितना? अभी जैसे करीब 1 साल से हम लोग ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और लास्ट मंथ में डॉक्टर सारंग गुम्फेकर इनके साथ में केमेटिको टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ये स्टार्टअप हम लोगों ने चालू किया इन TBIF IIT रोपर, तो इसके अंडर ही हम लोग ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं। अभी आर्मी ऑफिसर्स यहाँ पे आए थे आपके प्रोजेक्ट को देख के, उनका कैसा रिस्पॉन्स आया है? उन्होंने कुछ आर्मी ऑफिसर्स भी काफ़ी खुश थे ये टेक्नोलॉजीज़ को देख के, क्योंकि बेसिकली उनकी भी ये रिक्वायरमेंट होती है कि लाइट वेट सूट बनाया जाए, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इस तरह की एग्जीबिशन लगाई गई है अलग अलग इंस्टीट्यूट की जगह और अलग अलग कंपनी की तरफ से। ये जो इक्विपमेंट बनाए गए हैं जिससे आर्मी ऑफिशियल्स को काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि काफ़ी विपरीत परिस्थितियों में वो देश की सेवा करते हैं। चाहे लेह लद्दाख की चोटी की हम बात करें, कई बार मौसम वहाँ पर विपरीत परिस्थितियाँ बन जाती हैं, उसमें ये हीटिंग सिस्टम उनको काफ़ी बेनिफिशियल करेगा। कैमरामैन हरजिंदर के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी TV, चंडीगढ़।